Where do you see yourself in the next 5 years? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। मुझे आज भी याद है जब मैं अपना पहला इंटरव्यू जब दे रहा था तो मुझसे मेरे इंटरव्यूअर ने पूछा Where do you see yourself after 5 years? और मैंने कहा I just want to be successful। और उसके बाद जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा What is the meaning of your success? मैंने कहा कि I want to be the CEO of this company। और उसके बाद तो फिर पूरे माहौल में एकदम एम्बैरेसमेंट सी हो गई। इन बीते कुछ सालों में मैं अब अपोजिट साइड पर आया तो मैंने अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए और इन इंटरव्यूज़ में मैंने खुद ने ये सवाल अक्सर पूछा लोगों से वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, और मैंने देखा कि इस सवाल में कहीं ना कहीं सभी को हेल्प चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ये 3 चीज़ें। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर यह सवाल पूछा क्यों जाता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके इंटरव्यूअर आपसे जानना क्या चाहते हैं तब तक आप इसका बेहतरीन जवाब कभी नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ जो हम जानेंगे इस वीडियो में वो ये जानेंगे कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर इस सवाल का जवाब देते हुए करते हैं। और जो तीसरी और जो सबसे आखिरी चीज़ है वो ये जानेंगे कि आखिर इस सवाल का जवाब देना कैसे है, वो भी हम एक सैंपल आंसर्स की हेल्प से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह सवाल पूछा क्यों जाता है। तो इसके जो होते हैं वो 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है एम्बिशन। कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आपकी एम्बिशन क्या है, आप आने वाले समय में करना क्या चाहते हो, आप खुद को कहां तक ग्रो करते हुए देखना चाहते हो। ये सब चीजें आपके इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो लोग कंपनीज में बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, दूसरा जो रीजन होता है वो ये होता है लॉन्ग टर्म गोल अलाइनमेंट विद द कंपनी। मतलब बहुत साफ है कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो आप लंबे समय में जो चीजें करना चाहते हैं और जो कंपनी जिस तरीके से लंबे समय में आपको देखती है, क्या वो दोनों मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये होता है कि देखिए, जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, कंपनी की हायरिंग में बहुत सारा पैसा खर्च होता है और इतना सारा पैसा खर्च होने के साथ साथ समय भी बहुत सारा जाता है। तो अक्सर कंपनीज ऐसे लोगों को पिक करना चाहती हैं जो लोग उनके कंपनी में लंबे समय तक रुकें। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सवाल है जो बताता है कि आप उस कंपनी में लंबे समय तक रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि आप लंबे समय तक नहीं रुकेंगे तो फिर वो आपको लेने से हमेशा हिचकिचाएंगे। अब जानते हैं वो 3 कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग इस सवाल का जवाब देते हुए करते हैं। सबसे पहली गलती जो मैंने देखी है अपने 50 से 60% इंटरव्यूज में लोगों को करते हुए वो ये है कि लोग इसका कहते हैं आई डोंट नो। लोग ऐसे कहते हैं कि उन्हें इसका जवाब ही नहीं पता है। तो देखिए, अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है मतलब कि आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन नहीं है। अगर आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन नहीं है तो कभी भी आप कंपनी में एक बहुत ही अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। जो दूसरी कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है लोगों को करते हुए, कई लोगों से मैंने सुना है वो ऐसे कहते हैं आई वांट टू बी द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। जैसे कि मैंने खुद ने ये गलती करी थी। तो इसे भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। जो तीसरी गलती है, जो अक्सर जो लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो लोग कैसे करते हैं वो आपको बताता हूं। वो ऐसे कहते हैं कि आफ्टर 5 years आई वांट टू बिकम वीपी और मैनेजर इन दिस कंपनी वेयर आई विल बी हैविंग कार्स एंड वेयर आई विल बी अर्निंग मोर देन 2 crore पर मंथ। तो इस तरह की बातें करते हैं जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल होती है। कोई भी पोजीशन या कोई भी नंबर, कोई भी पैकेज अगर आप बताते हैं तो सामने वाले को अपने आप घबराहट होगी आपको लेने में। अब बात करते हैं कि कैसे आप इस सवाल का बेहतरीन तरीके से कैसे जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम कुछ सैंपल आंसर्स को देखते हैं और उनकी हेल्प से जानते हैं कि कैसे आप उस आंसर को अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे ऐसे ही और बहुत ही सारे इंटरव्यूज रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज और इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको अच्छे वीडियोज मिलते रहेंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल उठाते हैं कि सेल्स प्रोफाइल के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कैसे आप इस सवाल का जवाब देंगे। आई एम एक्साइटेड टू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेल्स इन द कंपनी इन द फर्स्ट 1 to 2 years. As a sales executive, I am looking to build my customer centric skills.
In further, I would like to develop my leadership skills where in the next 3 to 4 years, I am looking to lead a team that will not only enhance my leadership ability, but it will also help in organizational growth. इस सैंपल आंसर में अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 चीजों की बात हुई है। सबसे पहली बात आप जो देखेंगे कि यहां पे जो लॉन्ग टर्म गोल है और जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको अलग अलग डिफरेंशिएट किया गया है, यानी कि पहले 1 से 2 साल की बात बताई गई है, फिर उसके आगे 3-4 साल की बात बताई गई है। तो ये आपकी मैच्योरिटी दिखाती है। जो दूसरी चीज जो आप इसमें देखेंगे, इसमें लीडरशिप एबिलिटी की बात की गई है कि अभी आप सीखेंगे, बाद में आप टीम को लीड करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी लाइफ में जब कभी भी आपका प्रमोशन होता है तो वो हमेशा आपकी लीडरशिप एबिलिटी को देखकर होता है, क्योंकि जब कभी भी आप हायरार्की में सबसे ऊपर देखेंगे तो जो सबसे ऊपर बंदा होता है वो हमेशा लीडर होता है उनके नीचे वालों का। और जो तीसरी और जो सबसे आखिरी चीज जो आपको इसमें नोटिस करने को देखने को मिलेगी, यहां पर हम किसी पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि 5 साल बाद आप एशिया हेड बन जाएंगे सेल्स के, ऐसी कोई चीज, कोई ऐसा पोजीशन या कोई ऐसी बातें नहीं हम कर रहे हैं। यहां पर हम बहुत ही प्रैक्टिकल चीजों को रख रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए देखिए। In the first 1 to 2 years, I'll be looking forward to learn and understand on how the technology is implemented in real life projects. In this process, I will also learn some skills like client handling, delivering the project before deadline. These skills will help me in the next 3 to 4 years where I'm looking forward to build the teams that can deliver more projects to our client. ऐसे ही अगर आप इस एग्जाम्पल को भी देखेंगे तो इसमें भी हम वो तीनों चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहला लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में बात करते हैं, दूसरा अपनी लीडरशिप एबिलिटी को शो कर रहे हैं, और जो तीसरा जो है वो ये है कि हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 5 साल बाद हम टीम लीड बन जाएंगे या मैनेजर बन जाएंगे, ऐसी कोई सी भी चीज़ हम इसमें बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल बस इन्हीं बातों का ध्यान रख के आप भी अपने रोल के हिसाब से इस आंसर को अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने इंटरव्यूज में बहुत ही बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी कुछ इंटरव्यूज के क्वेश्चन हैं, जैसे कि व्हाट मोटिवेट्स यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर। ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इस आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, जहां से आप इन सारे सवालों का जवाब देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कैसे इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो अभी आने वाले इंटरव्यूज में बैठने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।